आज मेरी बेटी मुझे ज़बरदस्ती ले आई कि चलो मम्मी चल रही हैं टहलने के लिए। कमरे में बड़ी तो रहती हो, हैं? कमरे में बड़ी रहोगी तो कैसे स्वास्थ्य ठीक होगा तुम्हारा। कल मैं रैली में गई थी। रैली में पूरी ज़िंदगी में पहली बार रैली में गई थी, क्योंकि कभी मैं रैली में गई नहीं थी, कभी नहीं गई थी। इस बार पता नहीं मेरा मन, मैं मानती हूँ उनको बहुत ऊपर। हम लोग सब घर पे ही करते हैं, उनको पूजा वूजा कर लेते हैं या माला वाला डाले आते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति को जाके डाले आते हैं। रैली में कभी शामिल नहीं होती हूँ क्योंकि स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इस बार हालांकि स्वास्थ्य खराब भी था, फिर भी मैं चली गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखना चाहिए, वहाँ जाके पता चलता है कि कैसा क्या हो रहा है, किस तरीके से रैली निकलती है। हाँ, दूर से बैठ के देखने में और खुद रैली में शामिल होने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं शायद वही एक्सपीरियंस करने के लिए गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे हिसाब से जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत धमाल मस्ती, जगह जगह कहीं कहीं फूलों की वर्षा हो रही थी और कहीं कहीं नाश्ता मिल रहा था, केले बट रहे थे। वो बहुत अच्छा लग रहा था। जिसको जो खाना है वो खा ले, नहीं खाना है तो मत खाओ, आप बस अपने मस्ती में रहो। डीजे चल रहा है, डांस कर लो और जय भीम के नारे लगा लो। और शायद जाना चाहिए, स्वास्थ्य सही हो तो जाना चाहिए। स्वास्थ्य नहीं साथ दे रहा तो मेरे हिसाब से फिर घर पे ही रहो, बैठो और बस बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाया हो, क्योंकि आज जो कुछ है हम उन्हीं की बदौलत हैं। आज हम जिस मान सम्मान के साथ जी रहे हैं, आज हम जिस पदों पर जॉब कर रहे हैं और जिससे जी पा रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की देन है। जिस इंसान ने खुद रोकर हमें हंसा दिया है और जिस इंसान ने अपनी नींद खोकर पूरी समाज को जगा दिया है, तो मुझे लगता है उनके लिए ये बिल्कुल तुच्छ ही है। इतनी रैली निकाल लेना बस छोटी सी, क्योंकि हम उनके बराबर अब उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, वो हम कभी उनके लिए कर ही नहीं पाएंगे। मैं बताऊं हॉस्पिटल को देखकर मुझे क्यों बुरा लगता है या क्यों ट्रॉमा होता है। उसका कारण एक ये भी है, एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है और ऊपर से ना एक बार मैं सुबह के टाइम में घूमने के लिए आई थी तो मैं जब एक बार सुबह के टाइम घूमने के लिए आई थी तो एक डेड बॉडी आई थी। तो वो डेड बॉडी एक माँ की थी और एक बेटे की शादी हो गई थी और एक बेटा जो कुंवारा था वो बहुत भयंकर रो रहा था, इतना भयंकर रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो पता नहीं क्यों मेरा मन कच्चा कच्चा सा हो गया, क्योंकि मेरा खुद का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है ना, तो इस वजह से ना मुझे ना बहुत बेकार लगने लगा। मैंने फिर घूमना आना काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया था, पर मैं आती नहीं थी घूमने के लिए। ये सोच के मैं बाहर निकलती थी तो मुझे बस सिर्फ वही रोना, वो चीज़ बार बार याद आ जाती थी। से रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी मैया आजा आजा, वो चीज़ है। इसलिए मुझे इससे हॉस्पिटल से ट्रॉमा होता है, देख के अजीब सा लगता है। वैसे हम लोग आ गए हैं, देखो हम इस रास्ते पे हैं। अब हम लोग जाएंगे इधर से, घर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर और है फिर हम घर पहुंच जाएंगे। ये है हमारी नरवर की गलियां, बहुत सुंदर सी। बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी, इसमें गाड़ी नहीं आती रखन। ये मंदिर और का देखो वीडियो बना रही हैं, आ रही वीडियो में आ रहे। हेलो आंटी, कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हैं। चलो हमारे घर घूमे। कहाँ है तुम्हारा घर? इतने ही है। मैंने तो ये देखी है पर पहचानी नहीं है ये। अरे दुकानी पहचानी मुझे, मैं प्रशांत के जाती हूँ जब। हाँ पहचान गई, वही की बहन हो। जी चाची को डब्बा है तो मुझे दे दो, तो मैं पकड़ ले आई। मैंने की ठीक है चलो मैं घर जाकर दे दूंगी। मुझे रास्ते में आंटी मिली,
बोल रही हैं कि मैं तुम्हें जानती तो हूँ पर भूल रही हूँ, पहचानती तो हूँ। मैंने उनको याद दिला दिया। देखो आंगनवाड़ी, संजू एक साइड हो जा, देख आंगनवाड़ी दिखाऊं। ये रही बहुत खूबसूरत आंगनवाड़ी, बहुत सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। संजू आटियो संजना स्कूल दिखाऊं मैं, कितना सुंदर CM राइज स्कूल है, बहुत सुंदर। देखो वाकई में बहुत सुंदर है, बस इसमें पढ़ाई अच्छी हो। बनावट तो सुंदर है, बाकी की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। चलो हम पहुंचने वाले हैं घर। घर जाके बनाती हूँ खाना और आपसे बातें करूँगी वहीं बैठ के।